हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस यानी सीपीयू, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। जैसे हमारा ब्रेन सोचता है वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर के लिए कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन लेता है। इस वीडियो में आप समझेंगे एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, कैच मेमोरीज, क्लॉक स्पीड और कोर को। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मैं बिल्कुल इजी वे में समझाते हुए चलूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि कंप्यूटर समझना अब होगा बहुत ज़्यादा ही इजी। प्रोसेसिंग डिवाइस, हम जानेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जो इनपुट डेटा पर काम करता है और उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। प्रोसेसिंग डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। दे परफॉर्म कैलकुलेशन, कंपैरिजन्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन। सोचिए, आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या हुआ? इनपुट। दिमाग सोचता है, प्रोसेसिंग। दिमाग का सोचना क्या हुआ? हमारे प्रोसेसिंग। एंड आंसर, उसके बाद आंसर अप्लाई। मान लीजिए आपका माइंड 2+2 सोचा, कैलकुलेशन किया। जो कैलकुलेशन किया वो हमारा प्रोसेस हुआ। जो 2+2 आपने सोचा वो इनपुट हुआ, और जो कैलकुलेशन ऐड करने के बाद रिजल्ट आएगा वो हमारा इंफॉर्मेशन होगा। आउटपुट, कंप्यूटर में दिमाग का काम सीपीयू करता है। जैसे हम में ब्रेन होती है वैसे ही कंप्यूटर में भी ब्रेन होता है, वो होता है सीपीयू। ये सब इंस्ट्रक्शन समझाता है, कैलकुलेशन करता है, पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। जैसे इंसान का ब्रेन बॉडी को कंट्रोल करता है वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। सीपीयू के कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सीपीयू। पहला है यहाँ पर एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का काम हिसाब किताब और कंपैरिजन करना होता है। ALU performs arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and division. Perform logically operations like comparison, greater than, less than, is equal to. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 10 + 5 is equal to 15. 20 - 7 is equal to 13. 15 × 4 is equal to 20. 20 / 4 is equal to 5. कंपैरिजन का एक एग्जाम्पल लेती हूँ। 5 is greater than 10. That is ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से हम लोग क्या करते हैं? हिसाब किताब और कंपैरिजन। CU, कंट्रोल यूनिट। CU का काम है ऑर्डर देना और कंट्रोल करना। CU का क्या काम है? ऑर्डर देना और कंट्रोल करना। कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर, डायरेक्ट ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशन। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। टीचर क्या करते हैं? पूरे क्लास को कंट्रोल करते हैं, और स्टूडेंट्स क्या होते हैं? एक हार्डवेयर पार्ट्स टाइप के, जिसे कंट्रोल करना टीचर का वर्क होता है। वैसे ही
कंप्यूटर में जितना भी डाटा वगैरह दिया जाता है वो सबको कंट्रोल करता है सीयू का काम है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सीयू खुद कैलकुलेशन नहीं करता। सीयू खुद कैलकुलेशन नहीं करता, डज नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन। ये खुद से कैलकुलेशन नहीं करता, ये सिर्फ ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी और डिवाइसेस को डायरेक्शन देता है। बस ये डायरेक्शन देने का काम करता है। आगे हम लोग जानेंगे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स CPU के अंदर बहुत छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ये सबसे छोटी और फास्ट मेमोरी होती है। स्मॉल एंड फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड CPU टेम्पोरली स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं वो कम समय के लिए होता है, वैसे ही CPU रजिस्टर में डाटा टेम्पोरली रखता है, जैसे हम लोग रफ कॉपी में रखते हैं। अदर प्रोसेसिंग रिलेटेड कंपोनेंट, कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी, स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा, इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड। कैचे मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है, बार बार यूज होने वाला डाटा रखती है। जो बार बार हम लोग यूज करते हैं वो डाटा को रखती है। वो इम्प्रूव करती है, प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। अगर कोई मेमोरी जो आपके बार बार यूज का है वो कंप्यूटर रखती है तो आप इजीली अपने काम को प्रोसेस को कर सकते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में कैचे मेमोरी सारे जो इसेंशियल डाटा होता है उसे स्टोर करके रखता है, जिससे आपका जो भी काम होता है, प्रोसेसिंग होता है, वो स्पीड हो जाती है। क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड बताती है CPU कितनी तेजी से काम करता है। मेजर द स्पीड ऑफ CPU। एग्जाम्पल 1 GHz इज इक्वल टू 1 बिलियन स्टेप्स पर सेकेंड। 1 GHz बराबर वो 1 बिलियन स्टेप्स ले लेता है हर सेकेंड में। इतना फास्टली वर्क करता है हमारा क्लॉक स्पीड। एक्सप्रेस्ड इन GHz। हायर क्लॉक स्पीड मीन्स फास्टर प्रोसेसिंग। इसमें अच्छा स्पीड क्लॉक स्पीड होगा, वो उतना ही प्रोसेसिंग तेजी से करेगा, फास्ट से करेगा, जल्दी जल्दी करेगा। कोर। कोर का मतलब CPU के अंदर काम करने वाले वर्कर्स से हुए। CPU may have सिंगल कोर, ड्यूल कोर और मल्टी कोर। CPU में सिंगल कोर भी हो सकता है, डबल कोर भी हो सकता है और मल्टीपल कोर भी हो सकता है। 1 कोर इज इक्वल टू 1 वर्कर। एक कोर अगर है तो एक वर्कर हुआ, अगर 2 है तो 2, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल। 4 रहेगा तो 4, 10 रहेगा तो 10, 20 रहेगा तो 20, 1000 रहेगा तो 1000। शॉर्ट में हम लोग समझेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस डेटा पर काम करता है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? वो डेटा पर काम करता है। CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। ALU कैलकुलेशन करता है। CU कंट्रोल करता है। रजिस्टर फास्ट मेमोरी है। कैचे मेमोरी स्पीड बढ़ाती है। क्लॉक स्पीड प्रोसेसिंग फास्ट कर देती है। मोर कोर्स बेटर परफॉर्मेंस के लिए यूज होता है ना। तो स्टूडेंट, आज हमने प्रोसेसिंग डिवाइस यानी CPU को डिटेल में समझा। अब आप जानते हैं कि CPU कंप्यूटर का ब्रेन कैसे काम करता है और ALU कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, कैचे मेमोरी, क्लॉक स्पीड और कोर का क्या रोल होता है।
अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सिंपल और इजी कंप्यूटर लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।